वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और इस चैनल पे आप लोगों को केवल और केवल बीएड से ही संबंधित सारी चीजें आप लोग को मिलने वाली हैं। तो अब यहाँ पर सीयूटी बीएड का आगाज हो गया है 2023 में और उसका एग्जामिनेशन डेट भी आउट हो चुका है। और इस बार बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो सीयूटी बीएड में आपकी आ रही है। तो इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है डीयू यूनिवर्सिटी, डीयू बीएड, जो कि बहुत सारे जो गरीब स्टूडेंट होते हैं, जो आपके गरीब इलाके से रहते हैं या छोटे शहरों से रहते हैं, उनका सपना होता है कि वह डीयू में जाकर अपना बीएड करें और उसके बाद वह टीचर बने। तो इसी कड़ी में आप लोग की शुरुआत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे हो गई है, आप लोग के सपनों को उड़ान देने के लिए। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे कि जो आप लोग का सिलेबस है वह बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है डीयू बीएड का। आप लोग को पता होगा कि जो सीयूटी है आपका वह 2023 में ही आप लोग का आ चुका था। सीयूटी बीएड जो है वह आपका 2023 में आ चुका था। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो आपका डीयू बीएड है वह सीयूटी में इंक्लूड नहीं था। वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो था लेकिन वह सीयूटी में नहीं इंक्लूड था, क्योंकि यह रूल है कि सीयूटी में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना सभी कोर्स यहाँ पे लागू करेंगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि डीयू ने भी यहाँ पर एक नोटिस निकाल कर बोल दिया है कि अब उसके जो एग्जामिनेशन होंगे, चाहे वह यूजी के हो या फिर पीजी के हो, सभी एग्जामिनेशन वह आपके किसके थ्रू होंगे, तो वह आपके भैया सीयूटी के थ्रू होंगे आपके। क्लियर बात है आप लोग की। अब चाहे वो सीयूटी सॉरी यहाँ पे डीयू बीएड हो या फिर डीयू एमए एमएससी या फिर कोई भी कोर्स हो डीयू का, वो सभी के सभी आपके सीयूटी पीजी या फिर सीयूटी यूजी के अंतर्गत आएंगे। और जो सीयूटी बीएड आपका है, सीयूटी बीएड है, उसके अंतर्गत आपका डीयू बीएड जो है वो आपके सीयूटी पीजी के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे कि चेंज हो गया है डीयू बीएड 2023 का संपूर्ण सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस आपका है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे कि आपका डीयू का जो सिलेबस था वो 2022 में क्या था, उसके बाद नए सिलेबस को आप लोग को हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों में डिफरेंट होना चाहिए कितना डिफरेंट यहां पर हुआ है। अब यहां पर देखेंगे आप लोग कि जो इसका ओल्ड सिलेबस है, ठीक है, इसका ओल्ड अगर सिलेबस हम देखेंगे डीयू बीएड का, स्पेशली हम यहां पे बात करने वाले हैं डीयू बीएड का भैया। तो डीयू बीएड में जिनका भी सपना है जाने का, तो अब ये जो पुराना पैटर्न है, जो भी चैनल वगैरह जो भी कोचिंग आपको तैयारी करा रही है डीयू बीएड की, अब वह आपकी तैयारी बिल्कुल निरर्थक साबित होने वाले, क्योंकि अब जो है पैटर्न है वह बिल्कुल बदल गया है। आपको क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है, क्या नहीं पढ़ना ये जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन के मद्देनजर आपको मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपका डीयू बीएड में एडमिशन हो जाए। अब ये नहीं कि पूरा चीजें आपको याद करना पड़े, पूरी चीजें आपको पढ़ना पड़े। अब यहाँ पर पुराना सिलेबस आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, देयर विल बी वन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि पुराना जो आपका डीयू बीएड का सिलेबस था उसमें सभी के लिए एक पेपर होता था, जो कि आपके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते थे जिसमें, और 100 क्वेश्चन यानी कि 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होते थे, जिसमें कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ठीक है, नए पैटर्न में भी सेम चीज है कि 100 क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स आपको क्या दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे लास्ट ईयर यानी कि डीयू बीएड में जो आपका पुराना पैटर्न था कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, सेम इस ईयर भी आपका 2023 में भी 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा, लेकिन पैटर्न इसका जो है वो आपका चेंज हो गया है। अब ये पैटर्न देखिए क्या चेंज हुआ है, सिलेबस का मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि इसमें आपको कुल 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते थे। जो 100 प्रश्न आपके तैयार होते थे, 100 जो क्वेश्चन 100 एमसीक्यू आपके जो तैयार होते थे, वह इन 4 सब्जेक्ट से आपके तैयार होते थे। पहला सब्जेक्ट नॉलेज से, दूसरा जो था वो आपके रीजनिंग से, तीसरा आपका जनरल नॉलेज, और चौथा जो था आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हिंदी या फिर इंग्लिश से। अब ये सिलेबस जो है आपका पूरी तरह से बदल दिया है, यानी इसको हटा दिया, अब ये आपका कूड़ेदार में चला गया। अब हम लोग देखेंगे कि नया सिलेबस आपका क्या है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सीयूटी रैंकर्स है, इसके पहले हमारा एक और यूट्यूब चैनल था जिसका नाम है आपका कवि क्लासेस। तो कवि क्लासेस पे अभी हम लोग यूपी बीएड की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे पहले यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले हम लोग यूट्यूब बीएड की प्रिपरेशन जो है आपकी वह कवि क्लासेस पे कराते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना नया चैनल ओपन किया जो कि सीयूटी रैंकर्स नाम से हमारा है। अब इस सीयूटी रैंकर्स पे हम लोग क्या कराते हैं कि केवल जो आपके सीयूटी बीएड के आपके कोर्सेस रहते हैं, सीयूटी बीएड के जो आपके कोर्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर तैयारी कराते हैं। तो अब ये देखिए न्यू सिलेबस जो आपका है वो किसका है आपका, तो डीयू बीएड का न्यू सिलेबस हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, डीयू बीएड का जो न्यू सिलेबस है यहाँ पर
न्यू सिलेबस 2023 यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग का जो डीयू बीएड है वह इंक्लूड होगा किसमें, पीजीक्यूपी 01 में। देखिए सीयूटी में 3 प्रकार के आपके कोर्स चलते हैं, 3 प्रकार के बीएड चलते हैं। एक आपका पीजीक्यूपी 01, दूसरा जो है आपका पीजीक्यूपी 09 और उसके बाद आपका पीजीक्यूपी 74। ठीक है, पीजीक्यूपी 74 आपका, ये 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं। अब यहां में ध्यान रखिएगा कि पीजीक्यूपी 74 में यहां पर केवल बीएचयू बीएड होता है। क्या होता है, बीएचयू बीएड होता है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करता हूं तो आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए आप लोग का बीएचयू बीएड होता है और पीजीक्यूपी 09 में उस बीएड को कहते हैं जो आपका संस्कृत से होता है, यानी कि जो जिनका ग्रेजुएशन ही संस्कृत से हुआ है वो अपना अगर बीएड करना चाहते हैं तो आप पीजीक्यूपी 09 का फॉर्म भरेंगे। और अदर यूनिवर्सिटी का जो बीएड होगा, चाहे आप डीयू का हो या फिर आपका बीबीयू का हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका भी सिलेबस आपका यही होने वाला है। तो एयू बीएड का इन सभी का जो सिलेबस होगा वह पीजीक्यूपी 01 के अंतर्गत आएगा। क्यों, यहां पे एक रीजन मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि एनटीए ने पहले ही बोल दिया था, इस बार भी उसने बोला है कि जिन भी कोर्स का जो सिलेबस है वह एक समान होगा उनको एक में रखा जाएगा। तो केवल बीएचयू बीएड का जो सिलेबस है वह सभी यूनिवर्सिटी से आपका अलग है, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार के कोर्स चलाए जाते हैं। एक आपका चलाया जाता है लैंग्वेज ग्रुप, दूसरा आपका सोशल साइंस, तीसरा आपका मैथ, चौथा आपका साइंस। ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, केवल बीबीयू एक ऐसा इंस्टीट्यूट है और एयू ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर ये सब्जेक्ट ग्रुप तो है लेकिन 3 ही सब्जेक्ट ग्रुप है, वहां पे चौथा सब्जेक्ट ग्रुप नहीं है, इसलिए बीएचयू को अलग रखा गया और सभी यूनिवर्सिटी को पीजीक्यूपी 01 में रखा गया है। आई होप यहां तक आप लोग का जो डाउट है वह क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको बोलेंगे कि हाँ जो अभी डीयू बीएड है उसका क्लियर नहीं हुआ है, तो एनटीए ने क्लियर कर दिया पहले से ही। कुछ चीजें आपको अपनी समझदारी से भी लेनी होती है। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे 01 में हो चुका है। अब 01 में हो चुका है तो हम लोग का लास्ट ईयर भी 01 की प्रिपरेशन कराते थे, जिसमें हमारे 10 स्टूडेंट यानी हमारा इनरोल जो स्टूडेंट थे वो 15 स्टूडेंट जो है पीजीक्यूपी 01 में इनरोल थे, जिनमें 10 स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड हुए हैं पीजीक्यूपी 01 में। तो आप लोग भी तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं और जितनी आप लोग देखेंगे कि 15 में से 10 हमारे यहाँ सिलेक्टेड हुए हैं तो परसेंटेज कितना अच्छा रहा था। उसी प्रकार से पीजीक्यूपी 74 में भी हमारे यहाँ स्टूडेंट इनरोल थे, उनके वहां पर भी आप लोग का जो सिलेक्टेड हमारा स्टूडेंट है वो 80% से एबव रहा है। अब यहाँ पर आप लोग अगर पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और केवल इसकी जो फीस है आपकी वह आपकी 1999 रुपीज है, कुल इतनी फीस है। और ये 3 मंथ का आपका कोर्स है और 3 मंथ की कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग के पास इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि आप लोग डीयू बीएड की जो एग्जामिनेशन है उसे क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सीटों की संख्या भी लिमिट है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका पैटर्न है यहाँ पर वह किस प्रकार से आप लोग का है। तो इसमें 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, पार्ट ए होता है और पार्ट बी इसमें होता है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि पार्ट ए और पार्ट बी होता है। अब पार्ट ए में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर बात है। पार्ट ए को हम लोग जनरल पेपर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जनरल पेपर के नाम से भी हम लोग यहाँ पर इसको जानते हैं। एनटीए इसको बोलता है कि जनरल पेपर के नाम से इसको जानिए। ठीक है, अब जो एनटीए बोल रहा है उसी को हम लोग को मानना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या चीज है कि जो आप लोग का पेपर 1 है यहाँ पर देखेंगे ये 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि 25 क्वेश्चन में आपके लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हिंदी या फिर इंग्लिश। ठीक है, अगर आप हिंदी चुनेंगे तो आपको केवल और केवल हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मीडियम भी आपका हिंदी में रहेगा, यानी आपका मीडियम किस में रहेगा, हिंदी में रहेगा। और आपका जो पेपर रहेगा वह सब्जेक्ट जो रहेगा वह भी हिंदी से रहेगा। क्लियर बात है। लेकिन वो अगर आप इंग्लिश मीडियम चुनते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में तो आपका सिलेबस सेक्शन ए का चेंज हो जाएगा, तब वहां पे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, एनालिटिकल स्किल पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा यही सबसे बड़ा सिलेबस है जो आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह है कि पार्ट ए में अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी चुनेंगे तो आपको ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, ये तीनों आपको नहीं पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तब ये आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो अगर जो हिंदी चुनेंगे उनके लिए तो फायदा है, उनको हिंदी पढ़ना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना होगा। अब बात समझ में आई। 25 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे,
लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है आप लोग का। क्लियर बात है। अब बात करते हैं हम लोग का यहाँ पर सेक्शन बी में, जिसको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डोमेन सब्जेक्ट भी इसको बोला जाता है। ये आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब यहां से 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा। जनरल नॉलेज में भी बहुत सारे सब टॉपिक है, उनको हम अलग वीडियो में बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे हाँ सर जनरल नॉलेज को बता दीजिए। मैथमेटिक्स में भी सब नॉलेज है, सब सब्जेक्ट है, सब टॉपिक है, उनको भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो सारी चीजें आपको निचोड़ का पूरा सब्जेक्ट बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है बाबू, कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये समझिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आप जनरल नॉलेज देखेंगे तो उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, साथ ही करंट अफेयर्स, ये सभी चीजें पढ़ना है। लेकिन उसमें क्या पढ़ना है ये केवल आपको सीयूटी रैंकर्स पे देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके बाद मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है? अलजेब्रा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है या अरिथमेटिक पढ़ना, क्या पढ़ना है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीयूटी रैंकर्स पर ही पता चलेगा अगले वीडियो में। ठीक है, साइंस भी पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या पढ़ना है भाई? कौन से टॉपिक पढ़ना है? ये इंपॉर्टेंट है ना। केवल उस एंटी ने बोल दिया कि साइंस आपको पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको डीयू बीएड में जाना है तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फिल्म है उसमें कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। तो भाई छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती है, वही आपको आगे बढ़ाती है। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार से आप लोग की जो ये छोटी छोटी जो चीजें आती हैं, जो टॉपिक होते हैं, उन टॉपिक को आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है आपको, ये महत्वपूर्ण आपकी रहती है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर साइंस भी आपको पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है। सोशल साइंस में देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये 4 आ गए। अब इन 4 में से कौन सा पढ़ना है? हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? क्या आपको कह सकते हैं कि पूरा ऐतिहासिक पढ़ना है, या फिर प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, या फिर आधुनिक इतिहास, या फिर यूरोप का इतिहास, कौन सा इतिहास पढ़ना है? ये आपको कहां पर चलेगा? सीयूटी रैंकर्स में। तो आप लोग अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सीयूटी रैंकर्स सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी प्रिपरेशन आपके इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे करा जाएगी और यही आप लोग का सिलेबस है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड होता है। इसमें भी आपके 100 प्रश्न होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सेक्शन बी आपका जो आपका पेपर होने वाला है इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे और ये 100 प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 25 प्रश्न और आपका 75 प्रश्न में। अब ये 25 और 75 इन दोनों के समय मैंने बता दिया। अब विस्तार पूर्वक मैं आप लोग को टॉपिक वाइज क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसमें आप लोग को हमारे अलग अलग जो यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हुए हैं, लास्ट ईयर हमारे जो स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं वही आपको टीचिंग करेंगे। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं लास्ट ईयर, जिनका पीजीक्यूपी 01 में सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो डीयू बीएड में इस समय पढ़ रहे हो, या फिर बीबीयू बीएड में पढ़ रहे हो, या फिर एओ बीएड में पढ़ रहे हो, वही स्टूडेंट आपको यहाँ पर गाइड करेंगे और पढ़ाएंगे और पूरी विस्तार पूर्वक आपको टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स पे केवल बीएड और एमएड की भी तैयारी आप लोग की कराई जाती है। बीएड में आपका डीयू बीएड, बीएचयू बीएड भी आपका कोर्स कराया जाता है। बीएचयू बीएड की तो हम लोग लगभग 3 साल से करा रहे हैं तैयारी। डीयू बीएड की भी हम लोगों ने लास्ट ईयर कराई थी, तो उसमें 2 स्टूडेंट हमारे सिलेक्टेड हुए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट बहुत ज्यादा हम लोग की ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई थी लोगों को कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग की तैयारी कराई जाती है। लेकिन इस बार हम लोग बहुत बड़े अच्छे तरीके से आप लोग की तैयारी कराई जाएगी और बिल्कुल ये गारंटी रखिएगा आप लोग की तैयारी नंबर 1 होगी और बहुत ही कम फीस में आप लोग की तैयारी कराई जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आज के जो सेशन होगा आपको सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि आपको सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लास्ट ईयर का जो सिलेबस होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पेपर जो प्रीवियस पेपर है उसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जो सीयूटी पीजी का जो यानी सीयूटी बीएड का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। उसका सेक्शन ए का जो वीडियो मैंने प्रीवियस ईयर का वो अपलोड कर दिया, उससे भी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। और उसका अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।